अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10 रुपये वाला बिस्कुट का पैकेट कितने का है जी? पिछले 1-2 महीने में ये डायलॉग सोशल मीडिया पर बहुत वायरल चल रहा है। ये वीडियो शादाब ज़काती की जब वायरल हुई तो शादाब ज़काती फ़र्श से अर्श पर पहुंच गए और अल्लाह ने उनको फेमस कर दिया, उनको फेम मिला, उनको शोहरत मिली, इज़्ज़त भी मिली, दौलत भी मिली। हालांकि 10 रुपये वाला बिस्कुट का पैकेट कितने का है जी, इसमें कोई हंसने की बात नहीं थी। यानी ये जो वीडियो थी तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि आदमी हंस हंस के लोटपोट हो जाए, लेकिन बस सोशल मीडिया है, कब क्या चीज़ वायरल हो जाए, और जब वो चीज़ वायरल हो जाती है तो अच्छी लगने लगती है, और जब आदमी वायरल हो जाता है तो लोग उसको बुलाने लगते हैं, उसकी एक पहचान बन जाती है, उसको पैसा भी मिलता है, उसको स्पॉन्सरशिप्स भी मिलती हैं। शादाब ज़काती के केस में यही हुआ। शादाब ज़काती की जो वीडियोस होती हैं वो कोई ऐसे नहीं होती आदमी हंस हंस के लोटपोट हो जाए, लेकिन वो उनका एक डायलॉग वायरल हो गया। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था और मैंने कहा था कि जब इस तरह के लोग वायरल हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके अंदर कोई ऐसा टैलेंट नहीं होता, उनके अंदर अपनी ऐसी कोई खूबी नहीं होती जिससे वो लोगों को हंसा सके। तो जब आदमी देखता है कि यार एक चीज़ वायरल हो गई, और वायरल होने वाले जो लोग होते हैं वो एक वक्त के बाद ऐसे हो जाते हैं जैसे फिर ख़त्म। कितने सारे ऐसे लोग गुजरे हैं। अब आदमी एक ही चीज़ का सहारा लेता है। ख़ास तौर पर हम मुसलमानों की एक सबसे बड़ी कमी इस ज़माने में ये है कि इस ज़माने के जो मुसलमान हैं ना, अगर अल्लाह उनको कोई दौलत दे दे, शोहरत दे दे, इज़्ज़त दे दे, फेम दे दे, कोई ताकत, पावर, कोई ओहदा दे दे, तो सबसे पहले आजकल का मुसलमान जो है ना अपनी औकात को भूल जाता है, अपनी हैसियत को भूल जाता है। वो ये भूल जाता है कि सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है। वो गुरूर, तकब्बुर, इतराना, और अक्सर और बेशतर जो चीज़ देखी जा रही है वो ये कि वो शर्म व हया का दामन चाक करके बेशर्मी की सारी हदों को क्रॉस कर देता है। सोशल मीडिया पे कितने सारे इन्फ्लुएंसर, कितने सारे क्रिएटर्स ऐसे हैं जो शुरू में बहुत अच्छे थे लेकिन वायरल हो गए। वायरल होने के बाद फिर उन्होंने गाली गलौज और अडल्ट कंटेंट और बेशर्मी बेहयाई वाली चीज़ों को बनाना शुरू कर दिया। आप देख लीजिए, उनको पता है कि सोशल मीडिया पर इसी तरह से वायरल हुआ जाता है। शादाब ज़काती के केस में भी यही हुआ। शादाब ज़काती की वीडियो वायरल हुई, लेकिन भाई 10 रुपये वाला बिस्कुट का पैकेट कितने दिन चलेगा? अल्लाह ने जो शोहरत दी, अल्लाह ने जो इज़्ज़त दी, होना ये चाहिए कि हम उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। कोई भी काम ऐसा ना करें जो हमारे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तालीमात के ख़िलाफ़ हो। ये शोहरत अल्लाह की दी हुई है, ये इज़्ज़त अल्लाह की दी हुई है। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। अल्लाह फरमाता है कि इज़्ज़त देने वाला वो है, ज़िल्लत देने वाला वो है, और अल्लाह ही के हाथ में सब कुछ है। आप ये सोच रहे हो कि मैं अडल्ट कंटेंट बना के फेमस हो जाऊँगा, मेरा फेम बाकी रहेगा, मेरी इज़्ज़त, मेरी दौलत, मेरी शोहरत बाकी रहेगी? ना 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 ना, भूल है आपकी। वो है देने वाला सब कुछ। शादाब ज़काती ने बाद में कुछ वीडियोस ऐसी भी बनाई जो बहुत फूहड़ता वाली थी, जैसे अपनी बच्ची के साथ डांस करते हुए। उस पर लोगों ने बहुत रिएक्ट किया। अब कल का मामला है कि शादाब ज़काती ने कोई वीडियो बनाई होगी और उसमें बहुत ही गैर मुनासिब अंदाज में, हालांकि वो वीडियो उन्होंने अपनी बच्ची के साथ बनाई, अपनी बीवी के साथ बनाई, लेकिन भाई अपनी बीवी और बच्चों के साथ भी तो एक मर्यादा होती है ना। बीवी से अगर मोहब्बत है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि आप सड़क पर खड़े होकर वो काम करना शुरू कर दो जो मियाँ बीवी को बंद कमरे में करना चाहिए। अब शादाब ज़काती ने वो वीडियो बनाई कि एक बच्ची चीज़ लेने आती है और वो इसको थोड़ा सा गलत तरीके से देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं जब ये इतनी खूबसूरत हो तो इसकी माँ कितनी खूबसूरत होगी। और फिर वो उसके घर पहुँचते हैं और वो निकल के आती है तो कहते हैं कि बच्ची सामान लेकर आई है तो पैसे मत दो, पप्पी दे दो। कितनी मतलब घटिया चीज़ है यार, सोच कर देखो ज़रा। मतलब इस तरह की वीडियो क्या मैं अपने बच्चों के साथ देख सकता हूं? एक आदमी को खुद से पूछना चाहिए। लेकिन मैंने बताया ना कि आदमी जब अपनी औकात, अपनी हैसियत भूल जाए, ये भूल जाए कि ये इज्जत अल्लाह की दी हुई है, ये पैसा अल्लाह का दिया हुआ है, ये तमाम जो कुछ मुझे मिला है मेरी अपनी ताकत नहीं है, अल्लाह का दिया हुआ है, वो उस पर शुक्रगुजारी करे, कनाअत करे, अपने अंदर के टैलेंट को पहचाने। लेकिन वही है ना कि जब कुछ नहीं होता और कुछ करना भी नहीं है तो फूहड़ता को हम परोसना शुरू कर देते हैं, नंगपन को हम दिखाना शुरू कर देते हैं, गाली गलौज को हम अपना बिजनेस और अपना प्रोफेशन बना लेते हैं। आप देखिए कितने यूट्यूबर्स मुस्लिम ऐसे हैं जो गालियां बकते हैं और उनको देख देख के हम लोग हंस रहे होते हैं। हमारे बच्चे भी उनके जैसा बनना चाहते हैं।
ये हमारी अपनी कमियां हैं कि हम ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करते हैं। ये हमारी अपनी कमियां हैं कि हम ऐसे लोगों के साथ इज्जत और भलाई का मामला करते हैं कि अपने बड़े बड़े प्रोग्राम्स में उनको बुलवाते हैं। शादाब ज़काती की जब ये वीडियो वायरल हुई तो लोगों ने इस पर एक्शन लिया, लोगों ने आपत्ति जताई, और एक सोशल वर्कर हैं राहुल, उन्होंने शादाब ज़काती पर FIR करवाई। हालांकि शादाब ज़काती को जो है ना वो बेल मिल गई। उनको जेल जाने से पहले ही उनको अदालत से उनके वकील के ज़रिए उनको बेल मिल गई और वो जेल जाने से बच गए। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई मैंने अपनी बीवी बच्चों के साथ आपने वीडियो बनाई है, ठीक है, लेकिन ये भी तो देखो वो बनाया क्या है आपने, सोचना पड़ेगा आपको। ये हमने क्यों सोच रखा है कि हम गलत चीजें बनाकर ही फेम पा सकते हैं? ये हमने क्यों सोच रखा है कि हम दुपट्टा अपने सर से हटाकर ही फॉलोअर्स बढ़वा सकते हैं? ये हमने क्यों सोच रखा है कि हम ये हटा देंगे सीने पर से दुपट्टा तभी हमारे फॉलोअर्स बढ़ेंगे, तभी हमारे व्यूज ज्यादा पड़ेंगे? क्यों हमने ये सोच रखा है कि हम जब गाली गलौज करेंगे, डबल मीनिंग जोक मारेंगे, तभी लोग हमारे फॉलोअर्स बढ़ेंगे? क्या अच्छी कॉमेडी हम नहीं बता सकते? क्या हम अच्छी कॉमेडी लोगों को नहीं सुना सकते? आजकल हम मुसलमानों की यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मेरठ के अंदर क्या हुआ लिसाड़ी गेट में कि कुरैशियों के यहाँ शादी थी, बारात जा रही थी, बाराती पागल हो गए, मगन हो गए, मालो दौलत के नशे में चूर हो गए और फायरिंग करना शुरू कर दी। एक बच्ची के जाके गोली लगी और उसका इंतकाल हो गया। क्यों बावले हम हो जाते हैं? मालो दौलत मिल रही है तो अल्लाह का शुक्र करने के बजाय हम नशे में चूर हो जाते हैं, शराबी और कबाबी बन जाते हैं। अगर हमें इज्जत और शोहरत मिल जाए तो हम शोहरत के नशे में ऐसे पागल दीवाने हो जाते हैं कि हम फोड़ता, बदतमीजी, बेशर्मी, गाली गलौज को लोगों को दिखाना शुरू कर देते हैं और समझते हैं कि सामने तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शर्म व हया ख़त्म हो जाए तो तुम जो चाहे वो करो। इसीलिए मैं आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहता हूँ। पूरी खबर भी आप लोग स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। और जो कुछ मैं बोल रहा हूँ ना, एक गैर मुस्लिम एडवोकेट हैं कोई, उन्होंने कमेंट किया। हालांकि बहुत सारे गैर मुस्लिम ऐसे हैं जो इस्लाम और मुसलमानों को टारगेट करते हैं, लेकिन उसने जो कमेंट किया वो बिल्कुल ठीक लगा मुझे। उसने लिखा कि शादाब ज़काती पर जिस अपराध में FIR हुई थी उसमें कोर्ट ने शादाब को ज़मानत दे दी है क्योंकि अपराध ज़मानती है। शादाब ने कहा वीडियो में मैंने अपनी बेटी के साथ बनाया है वीडियो। अब इससे जाहिर होता है कि मुस्लिम लोग फेमस होने के लिए अपनी बेटी को भी अश्लील कंटेंट बनाने में शामिल कर सकते हैं। ये उसकी बात सही है कि आजकल हम मुसलमानों की प्रॉब्लम यही है। कितनी मुसलमान बच्ची हैं जो सोशल मीडिया पर अपने मैं क्या बोलूँ, आप सब लोग जानते हैं, अपना आंचल उतार के फेंक देती हैं, अपना सीना दिखा रही होती हैं, गालियां बक रही होती हैं। महक परी नाम सुना होगा आपने, मुसलमान ही है वो। और वो कौन है? वो राउंड टू हेल वाले इस तरह के वो होते हैं ना लोग, वो दिन भर गालियां बकते हैं। एक वीडियो तो मेरी नज़रों से ऐसी गुजरी कि बस मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मैं सोचने लगा कि इतनी मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी कंटेंट बना रहे होंगे मुसलमान। क्यों अच्छा कंटेंट बनाकर आप फेम नहीं हासिल कर सकते? जरूरी है लाखों आपके फॉलोअर्स हों, करोड़ों आपके फॉलोअर्स हों? अरे 10,000 भी अगर आपके फॉलोअर्स हैं जो आपको इज्जत की नज़र से देखते हैं, फैमिलीज में अगर आपके चर्चे हो रहे हैं तो इज्जत और एहतराम के साथ हो रहे हैं कि यार वो बंदा है, बहुत अच्छी बातें बताता है। क्यों अच्छी चीजें बताकर, अच्छाइयों को आम करके आप सोशल मीडिया पर फेम हासिल नहीं कर सकते? हाँ, माना कि तो आपके फॉलोअर्स कम होंगे, लेकिन खुदा की कसम वो फॉलोअर्स आपके ऐसे होंगे कि अगर आप बीमार हो जाओगे ना तो घर के बाहर 10,000 लोगों की लाइन लगी होगी। और नंगपन, फुअड़ता, बेशर्मी, बदतमीजी, बेहयाई, गाली गलौज को आप परोसवाओगे, वो पेश करोगे जनता के सामने, तो फॉलोअर्स तो आपके करोड़ों में होंगे लेकिन कोई दुआएं आपको देने वाला नहीं होगा। आपका जब इंतकाल हो जाएगा तो एक आदमी आपके जनाजे में शामिल होने वाला नहीं होगा। आपके बीवी बच्चे ठीक है दुनिया कमाने के लिए, फेम पाने के लिए, पैसे के लिए आपका साथ तो दे सकते हैं, लेकिन दिल में उनके, आपकी इज्जत उनके दिल में बाकी नहीं रहेगी। सोचकर देखिए कि ये जो वीडियो शादाब ज़काती की अगर उसकी बच्ची देखे, क्या सोचेगी वो बाप के बारे में? उसकी बीवी देख रही होगी, क्या सोचेगी वो अपने शौहर के बारे में? कि एक घर का माहौल इससे अच्छा बन सकता है? खुद से सवाल करके देखिए आप। और मैं उन तमाम क्रिएटर्स को ये पैगाम देना चाहता हूँ जिनको अल्लाह ने शोहरत दी है, इज्जत दी है, पैसा भी अल्लाह दे रहा है। जो अल्लाह सब कुछ दे सकता है वो छीन भी सकता है। इसीलिए मर्यादा, दायरा, बेशर्मी, बदतमीजी को छोड़ दो। माना कि आप 1 लाख कमा रहे हो, 10,000 कमा लो, लेकिन इज्जत
जो दुनिया की भी आपको मिलेगी, आखिरत की भी मिलेगी, वो बहुत अहम है। ये दुनिया ख़त्म हो जानी है। मुझे उम्मीद है कि शादाब ज़काती इस पैगाम को अच्छी तरीके से समझेंगे और आइंदा वो इस तरह के कंटेंट नहीं बनाएंगे। मेरे अजीज़ भाइयों, मैंने पहले भी कहा था कि शादाब ज़काती और इस तरह के जो लोग होते हैं जिनकी एक वीडियो वायरल हो जाती है, तो फिर अब कुछ तो अंदर तो कुछ नहीं है ना। या तो वो उसी कॉमेडी को एनहेंस करें, चुटकुले सुना दें, लतीफ़े सुना दें, लेकिन अब नहीं है ना कुछ भी। वो एक चीज़ वायरल हो गई, बस अब हर वीडियो नहीं हो रही वायरल, तो आदमी फिर इस गलत ट्रैक पर चला जाता है जो इंतहाई ख़तरनाक है हमारे समाज के लिए, हमारे इस्लाम के लिए, हमारे मुसलमानों के लिए, हमारी दुनिया के लिए, हमारे आखिरत के लिए, हमारे मुल्क के लिए। अच्छाइयों को आम कीजिए, अच्छाइयों को फैलाइए, हमारा समाज अच्छा बने, ऐसे मैसेज, ऐसे पैगाम को आम कीजिए। यही मेरा आपको पैगाम इस वीडियो के ज़रिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।